लेकिन रात को पता नहीं अचानक क्या सपना आया इनको, चुनावों के बीच में उन्होंने 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया। कांग्रेस है महिला विरोधी पार्टी। कहाँ से महिला विरोधी पार्टी है? 100 लड़कियों से ज्यादा रेप करता है और उसके वीडियो बनाता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश को पहली प्रधानमंत्री दी। महिलाएं वोट बैंक नहीं है, महिलाओं को अपना हक पता है। क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस शिल्पी अरोड़ा जी। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर आपने बातचीत की, किन मुद्दों पर बातचीत की, कांग्रेस का पक्ष रखा, क्या पक्ष रखा क्या? देखिए, पक्ष रखने की कोई बात ही नहीं है। एक भ्रम की राजनीति करी जा रही है और गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये जो संसद में गिरा है अभी, ये महिला आरक्षण बिल था। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है सर्वसम्मति से, 100% वोटिंग से। जिन लोगों ने उसको अपोज भी किया था 2010 में, उन्होंने भी 100% समर्थन दिया और हमें बड़ी उम्मीद थी कि 2024 में हमारी बहनों को संसद में चुनाव लड़ने का और बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब उस समय कांग्रेस मांग कर रही थी कि इसको तुरंत लागू करिए, इसको परिसीमन और जनसंख्या के साथ ना जोड़ा जाए, लेकिन उस समय बीजेपी ने नहीं सुनी। हमने कहा ओबीसी वर्कफोर्स में शामिल किया जाए। महिला कांग्रेस के लगातार धरने प्रदर्शन पूरा साल चलते रहे, लेकिन इस सरकार को कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रात को पता नहीं अचानक क्या सपना आया इनको, चुनावों के बीच में उन्होंने 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया और महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन परिसीमित का बिल आगे पेश किया और खुद ही क्योंकि नियत नहीं थी पास कराने की, खुद ही उसको रिजेक्ट कराया और तरह तरह का दुष्प्रचार करा जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है महिला विरोधी पार्टी। कहाँ से महिला विरोधी पार्टी है? महिला विरोधी पार्टी तो आप हैं। आपने अपने महिला मुख्यमंत्री हटा दिए। आप हैं जो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे रहे हैं। आप हैं जो आपके काउंसलर का बेटा जो है 100 लड़कियों से ज्यादा रेप करता है और उसके वीडियो बनाता है। आप हैं जो महाराष्ट्र में संरक्षण देते हैं। आप हैं जो कुलदीप सेंगर को सजा से निकाल के लाए थे। आप हैं जो बिल्किस बानो के अपराधियों को जेल से पैरोल से निकालकर उनको लड्डुओं से तोलते हैं और उनका हार पहनाने का काम करते हैं। आप बात करते हैं आज जो बहनें युवा महिला मोर्चा की बहनें जो सड़कों पे खड़ी हुई हैं, मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि जब उन्नाव हुआ था, हाथरस में हमारी बेटी को रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जा रहा था, तब वो कहाँ थी? तब उनको नहीं आया कि आगे निकले? तो कौन से महिला विरोधी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश को पहली प्रधानमंत्री दी, देश को पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष दी, देश को पहली राष्ट्रपति दी और हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में पूरा महिलाओं की बराबर की भागीदारी रही है। और हमारे सामने एक भाजपा है जो कि रेपिस्ट को संरक्षण देती है, अपने महिला मुख्यमंत्रियों को हटाती है और फिर दोबारा मौका नहीं देती है। अपने साथ की मंत्रियों को हटा दिया जाता है, उनको कैमरे से दूर रखा जाता है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी तरीके का। और आप अपने आप को महिलाओं के सडनली आप लोग सपोर्टर बन गए हैं कि हमें महिलाओं की बड़ी चिंता है, करिए, अच्छी बात है, और हमें महिलाओं का हक दे दीजिए। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हुआ था, जो कानून बन चुका है, 16 अप्रैल 2026 को उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, उसको तुरंत लागू करिए। हमें मणिपुर में जो हिंसा अभी हालात चल रहे हैं, मणिपुर में क्या कहेंगे आप? वहां पर कह तो रही हूँ, बहनों को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा है और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जाना तो दूर की बात है, ट्वीट नहीं करना चाहते, इस बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते। अब कहाँ से हितैषी हैं? वहाँ की जनता भी बेहद परेशान है। पूरे देश में महिला सुरक्षा का सिनेरियो देख लीजिए। जिस मध्य प्रदेश में आप खड़े हैं, वहाँ डेली कितने रेप होते हैं मेरे से ज्यादा आप जानती हैं। महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हैं, और अब आप एक झूठा बिल गिराकर, खुद गिरवाकर, आपको पता था नहीं पास होगा, आपकी महिला सांसद पोस्टर बनाकर रेडी थी, ये गिरेगा हम बाहर उसको हाथ में लेके खड़े होंगे, और उसको गिराकर आप सिंपैथी करना चाहते हैं। महिलाएं वोट बैंक नहीं है, महिलाओं को अपना हक पता है, शिक्षित महिलाएं हैं। हमारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं सब पढ़ी लिखी समझदार हैं, सब समझती हैं और किसी झांसे में आने वाली नहीं है। यानी कि कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ है, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है। वो चाहती है कि 543 में सीटों में से ही महिलाओं का आरक्षण दिया जाए। देखिए, हम परिसीमन के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन पे आप चर्चा करिए, ओबीसी वर्कफोर्स में शामिल करिए, सेंसस के आंकड़े आने दीजिए,
दो राज्यों में तेलंगाना और बिहार में सेंसस हो चुका है, जातीय जनगणना हो चुकी है। एक में 3 महीने लगे, एक में 4 महीने। आपकी सरकार में ऐसी कौन सी जनगणना हो रही है जिसको 2027 और 28 तक का समय चाहिए? कोविड इंजेक्शन भी पहुंचे थे ना घर घर में, तो आप करिए ना जनगणना, जनगणना कराइए। बिल्कुल सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन एक फेयर तरीके से, फेयर अनुपात से, ओबीसी का हक ध्यानते हुए और पूरी चर्चा के बात करें। आप बुलाइए, मैं तो कह रही हूँ, अगर जरा सा भी आप लोग अपने आप को महिलाओं के हितैषी बनते हैं, 1 महीने बाद फिर ले आइए, दोबारा बिल ले आइए और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बताइए, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए और फिर उस बिल को पास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जी, बिल तो 2023 में ही लागू हो गया था, फिर ये डबल जो रचनाकार पूरी कहानी रची गई। पता नहीं क्या है, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, या तो इनके पास कोई ईवीएम मैनेज हो गई है बंगाल की, इसलिए वो कोई नैरेटिव देना चाहते हैं। देखिए जी, बिल गिर गया था, महिलाओं ने हमें वोट दे दिया, तो क्या पता क्या खेल करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्या इनके दिमाग में हिडन एजेंडा क्या है। कहीं ना कहीं इसको जो आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नियत है, आप आज पास करिए, मैं कह रही हूँ 30 की जगह 20% करिए, मौका तो दीजिए महिलाओं का, 20 से 40 वो अपने आप हो जाएंगी। जी जी जी, तो जैसा कि आपने देखा, हमने राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा जी से बात की। उनके द्वारा बताया गया है कि वो महिला कांग्रेस बिल के खिलाफ कांग्रेस है ही नहीं, और मणिपुर हिंसा के बारे में बताया है, और देश में जो रेप केस होते हैं उसके बारे में बताया, बीजेपी के बारे में बताया कि बीजेपी की ये सिर्फ एक चाल थी। इस तरीके से उनके द्वारा उनकी सारी बातें हैं जो रखी गई है, उनके मुद्दे हैं जो हमारे सामने पेश किए गए हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष।